ट्रेवस में है ना कितना रीजन, देखो है डायवलेज बता तो दिया, डायवलेज उसके अंदर है लिथियम हाइड्राइड के अंदर, उसी का डेरिवेटिव है तो पढ़ा दिया और ज्यादा नहीं पढ़ाना, इतना ही पढ़ाया। वो आपका वैसे सेपरेट नहीं है लेकिन लिथियम हाइड्राइड का ही पार्ट है, उसी में आता है। देखिए गिग्नार्ड रीजन क्या होता है, देखिए गिग्नार्ड रीजन होता है RMgX, ये आपका कौन सा होता है RMgX। तो इस RMgX का रिएक्शन बहुत सारा होता है, देखिए आपका CO2 के साथ लिया तो आपका एसिड बन गया, व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद द एमाइड के साथ लिया तो वी आर गेटिंग द कीटोन, व्हेन द रिएक्शन विद द एमाइड के साथ होगा, फॉर्मामाइड के साथ होगा तो वी आर गेटिंग द एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन बाई के साथ, बाई आपका कोई हेलोजन हो सकता है, एसिड हो सकता है तो वी आर गेटिंग कीटोन, और इसी के साथ आपका एस्टर के साथ करेंगे तो आपको टर्शरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। और इसी की आप कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वी आर गेटिंग टर्शरी अल्कोहल, व्हेन द रिएक्शन ऑफ गिग्नार्ड रीजन लेंगे तो देखिए इसको, इसकी वो सेम रिएक्शन है भाई, जो छोड़ दीजिए, वो तो सेम है, उसको छोड़ देते हैं, तो डिफरेंट दिखाते हैं इसका, देखिए एपॉक्साइड नहीं फॉर्मेशन। फिर देखिए यहाँ पे डिफरेंट दिया, वो हमने केस बताया था डिफरेंट था, ये था, यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है साइनाइड लिया, तो साइनाइड के केस में कीटोन बन रहा है, व्हेन वी आर टेकिंग दिस हैलोजन तो वी आर गेटिंग दिस कीटोन, और व्हेन वी आर टेकिंग R3SnCl देन वी आर गेटिंग R3SN, ये बन रहा है। और आपका एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराया देन वी आर गेटिंग द एल्कीन, तो RR, और आपने कीटोन को रिएक्शन कराया वी आर गेटिंग द टर्शरी अल्कोहल, और आपने एस्टीन के साथ रिएक्शन कराया, एल्काइन के साथ कराया तो वी आर गेटिंग दिस, आपकी एल्काइन बन जाएगी, एल्काइन हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो CO2 के साथ कराया तो बता ही चुके, कार्बोक्सिलिक एसिड एपॉक्साइड के साथ कराया दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, और ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो आपका अल्कोहल बनेगा, और ये आपका इसके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ CuH देन वी आर गेटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्काइल ग्रुप एट द फुल पोजीशन फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह से ये आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा आता है इसको सिंथेसिस, सिंथेसिस तो हम आपको बता ही चुके हैं, और अगर इम्पोर्टेंट कुछ हो तो चलिए इसमें थोड़ा एक स्लाइड और दिखाते हैं, देखिए एक पेज और दिखाते हैं, चलिए आप देखिए यहाँ पे जो हम कराएंगे जैसे एल्डिहाइड, इसको कलर से बताया, RMgX डालना, उसका बर्कअप कराया, बर्कअप में बाटल लेते हो उसमें थोड़ा H+ आयन डाल देते हो, उसको बर्कअप बोलते हैं। तो आपका क्या होगा एल्डिहाइड से इट इज कन्वर्टिंग इनटू अल्कोहल, जो रेड कलर का देखो OH है, और ये R आपका इनकमिंग ग्रुप कौन सा है R, और दिस इनकमिंग ग्रुप इट इज कमिंग फ्रॉम द गिग्नार्ड रीजन से आया ना। और बाद में आपको बता रहा कि CO CC बॉन्ड था तो इट इज कन्वर्टिंग, ये था फॉर्मेशन किसका हुआ CC बॉन्ड का हुआ, और OH बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ब्रेक किसका हुआ CO बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग हो गया, दो बॉन्ड बन गए, कौन कौन से बन रहे आ जाइए, CC बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और OH बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए एस्टर लिया तो वी आर गेटिंग दिस अल्कोहल, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, 2 अल्काइल ग्रुप देयर। यहाँ पे देखिए कितने CC बॉन्ड बने, 2 CC, बताया गया कितने CC बॉन्ड है, कितने OH बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा, तो आप देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ टूटेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो नए सिग्मा बॉन्ड कौन से बनेंगे, एक तो R का बन गया, इससे न्यू सिग्मा CC बॉन्ड बन गया, दूसरा कौन सा बन गया OH बॉन्ड बन गया, एक OC बन गया, और एक OC तो आपका ऑलरेडी था ही, और OC तो आपका था ही सिग्मा बॉन्ड, नया क्या बन गया OH बन गया। तो आप पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दे आर ब्रेकिंग और फॉर्मेशन, तो आप बता सकते हैं कभी ऑप्शन में अगर ऐसा आता है, ठीक है ना। चलिए अब आता है इसका मैकेनिज्म, में अच्छे से बताता हूँ, चलिए मैकेनिज्म पार्ट। मान लीजिए एग्जाम्पल गिग्नार्ड रीजेंट है, तो गिग्नार्ड रीजेंट में हम क्या करते हैं, कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड हम नेम से लेंगे, अभी उसने R लिख दिया, लेकिन हमारा थोड़ा अपना मानना है कि हम नेम से लेते हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड है, एथाइल क्लोराइड, तो लिखने में थोड़ा अच्छा रहता है, वो तो जनरल हो गया R एल्काइल, तो हमने क्या लिया मिथाइल क्लोराइड MECl, और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई Mg, और हमारे पास क्या था ड्राई ईथर, ईथर था, कैसा था ये हमारा ईथर जो था उसकी कैसा ड्राई है, तो हम देखेंगे तो हमारा इस तरह से गिग्नार्ड रीजन बन जाएगा Mg Me और Cl, ठीक है बनेगा। तो कैसे बनता देखिए, ये हमने लिया Me और Cl लिया, और यहाँ पे लिया आपका Mg, तो जब हम Mg की बात करेंगे जितने भी मेटल होते हैं दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दे आर गोइंग इन द ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ऑक्सीडेशन स्टेट
और किसमें कार्बन आपका पॉजिटिव चार्ज में नहीं आता जनरली, लेकिन कार्बन और मेटल की तुलना में कहेंगे तो मेटल ऑलवेज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, और उसका कार्बन का कैसा होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, तो सभी जानते हैं। सोडियम की जब भी बात करेंगे तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू सोडियम पॉजिटिव, सोडियम नेगेटिव नहीं होता। Mg की बात करेंगे तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू Mg पॉजिटिव। कैडमियम की बात करेंगे तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू Cd पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव मेटल पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि जितने मेटल हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तभी आएगा जब हम कहेंगे किसी मेटल से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका Mg है तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, होगा ना। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कब है, व्हेन इट विल लॉस द इलेक्ट्रिक, इट मींस द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, वेदर दे आर कमिंग 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इस पर डिपेंड करेगा उसकी ऑक्सीडेशन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैग्नीशियम 2 है। मान लीजिए हमने सोडियम लिया होता तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, दे आर कमिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन का होगा स्टेबल। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन +2 भी है 4 भी है, तो डिपेंड करेगा वो किसमें ज्यादा स्टेबल है, जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा उस ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये हम ये कह सकते हैं कि जब इसका इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि मेटल जो भी होगा वो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन। अरे कोई भी देगा, जैसे हमारे पास पैसा हम आपको देंगे तो हम कब देंगे जब हम इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, पैसे मनी वाले होंगे। हमारे पास पैसा है ही नहीं तो हम कैसे आपको दे सकते। तो जितने भी मेटल हैं दे ऑल आर गिविंग इलेक्ट्रॉन। तो हमारा एक रिमाइंड आपको करना होगा, आपने न्यूक्लियोफाइल से पढ़ा होगा, दिस इज द OH रिएक्शन। क्या है, दिस इज द OH, कौन सा है, OH है। मान लीजिए आपका दिस इज OH है नेगेटिव नेचर, और प्लस आपका ले लिया CH3Cl। तो जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। वो कैसी बनेगी देखिए, तो हम ये कह रहे हैं कि OH जो नेगेटिवली चार्ज है अटैक टू द CH3 और रिमूवल ऑफ द Cl एटम। तो ये क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच, कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इसी तरह से क्या होगा, जिस मैग्नीशियम इट विल अटैक टू दिस बैक साइड और Cl का रिमूवल होगा। फाइनल तो प्रोडक्ट इसमें यही बनता है ना, क्या बनता है कि OH आपका यहाँ लग जाता है और CH3 हो जाता है, प्लस आपका Cl निकल जाएगा। ये तो होता है, इसको हम अलग कर देते हैं। देखिए फाइनल प्रोडक्ट यही होता ना, OH आपका इस पर अटैक किया, Cl निकल गया, और बाद में दिस इज द Cl इट इज कमिंग, और OH आयन से अटैक कर जाता है कार्बन। तो वही सिचुएशन है, एज ए Cl नेगेटिव आया, और जैसे Cl नेगेटिव आया उसने इलेक्ट्रॉन को खो दिया। किसने खो दिया, Mg ने, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसने कैसे लॉस किया, इट इज मेकिंग द बॉन्ड विद द सिग्मा बॉन्ड विद दिस मिथाइल ग्रुप। तो हम ये कहेंगे जो लॉस हो गया ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस मैग्नीशियम एटम, आएगा ना। अब ये नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन, दिस इज द क्लोराइड आयन एंड मैग्नीशियम एटम, दे आर मेकिंग द बॉन्ड अगेन न्यू सिग्मा बॉन्ड। तो इनके बीच में जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो कैसा बनेगा, जिस Cl एटम इज फॉर्मिंग द बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज Me और आपका Mg हो गया प्लस Cl। देखिए इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपका गिरनार्ड रीजन कौन सा है, गिरनार्ड रीजन। इसका नाम क्या, गिरनार्ड रीजन। हो गया ना, गिरनार्ड रीजन हो गया ना। अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सिंथेसिस ऑफ गिरनार्ड रीजन। अब बात आती है कि सिंथेसिस के बाद इसका एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट मीन कितने हम कंपाउंड, कितने मॉलिक्यूल नए हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिरनार्ड रीजन बाय यूजिंग द गिरनार्ड रीजन। तो हमने बताया था कि हम एल्कोहल बना सकते हैं, हम कीटोन बना सकते हैं, और हम क्या बना सकते हैं, गिरनार्ड रीजन हमारा ऐसा। और गिरनार्ड रीजन की प्रॉपर्टी हमें पता है कि नेगेटिव हमेशा कहाँ पे आएगा, कार्बन पे ही आएगा, क्योंकि जब मेटल से आपका जुड़ता है कोई कार्बन तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हमें कहेंगे द नेगेटिव चार्ज ऑलवेज दैट इज कमिंग ऑन द कार्बन एटम और पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग ऑन द मेटल। बस इतना है पता है। अब मान लीजिए आप एग्जाम्पल लिए क्या बनाना चाहते हैं, तो कोई बता सकता है कि क्या बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम क्या ले सकते हैं कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन लेना है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन लेना, ये तो लेना है। तो हमारे पास सोचेंगे हम क्या हो सकता है, तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, CO2 हो सकता है। ये हमने सोच लिया कि इन दोनों में से कोई एक होगा, और गिरनार्ड रीजन से रिएक्शन कराएंगे, वी आर गेटिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड।
तो हम दोनों से ट्राई करेंगे, जिसमें हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाएगा हम कहेंगे इसी से बनेगा, तब बाद में टिक कर देंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं है, हम दोनों से ट्राई करेंगे। लेकिन ये हमने सोच लिया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब बना रहे हैं तो वी नीड 1 कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम आल्सो। अब ऑक्सीजन एटम कितने चाहिए, वो समटाइम इट इज कमिंग फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, इट इज कमिंग फ्रॉम द CO2। किस पे आ रहा है ये डिपेंड करेगा व्हेन वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट, हम कम मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए, तो जैसे ही हमने CO2 के साथ रिएक्शन कराया, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। तो CO2 का हमेशा ये स्ट्रक्चर होता है, देखिए होता ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। CO2 आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे तो होती है CO2, देखिए CO2 गैस। तो यहाँ पे देखिए कार्बन है मिडिल में और 2 ऑक्सीजन है टर्मिनल पे, तो हम ये कहेंगे कि बॉन्ड जो भी टूटेगा वो ऑक्सीजन की तरफ ही टूटेगा, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा। और ये आपका नेगेटिवली चार्ज CH3 इट विल अटैक टू दिस कार्बन, और यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा तो क्या बन जाएगा, जैसे O डबल बॉन्ड C हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे CH3 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, जैसे आपका MgCl। तो ये नेगेटिव क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो दिस नेगेटिव इट विल अटैक टू दिस मैग्नीशियम। एक साथ हो गया। अब क्या किया, इसका हमने कराया हाइड्रोलिसिस वाटर से। किससे कराया, मान लीजिए हमने वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोलिसिस कराया, तो फिर से भी नेगेटिव आएगा, देखिए ऑक्सीजन एटम पे, तो दिस नेगेटिव आपका क्या करेगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा, हम ये कह सकते हैं जब नेगेटिव आएगा तो ये H+ आयन को ले लेगा और ये बॉन्ड आपका से टूटेगा। तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड C हो गया, दिस इज CH3 हो जाएगा, और दिस इज क्या हो गया, OH हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जिसे आपका Mg हो जाएगा, जिसे आपका OH हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, जैसे बन गया ना। तो हम ये देख रहे हैं दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या बन गया, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ CO2 गैस। हम CO2 के साथ तो हमें पता चल गया, तो हम ये कहेंगे कि अब इसमें से एक ही गैस ऐसी है जो आपका यही बनाएगी, CO2 है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिया था, तो उससे भी हम ट्रायल कर लेते हैं कि उससे हमारा क्या बनेगा। मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड से हमने ट्राई किया तो हमारा क्या बनेगा, देखिए तो ये आपका गिग्नार्ड रीजन है, दिस इज द गिग्नार्ड रीजन, CH3Mg, और Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि 2 तो इसमें बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास हमेशा जो भी होगा पूरा ऑक्टेट पूरा कर देंगे। कोई भी होता है एलिमेंट या कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका स्टेबल कब होता है, जब उसका ऑक्टेट पूरा हो। क्या होता है, जैसे मान लीजिए अमोनिया गैस है, अमोनिया, तो अमोनिया का देखिए ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, आप देख लेते हैं कैसे होगा। हाइड्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड, और ये यहाँ पे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, और 1 लोन पेयर होगा। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 2 2 6 के हो गया, और 2 8 हो गया ना। तो जितने 8 इलेक्ट्रॉन होगा हम ये कहेंगे देयर ऑक्टेट आपका फेल है, तो दे आर द स्टेबल। तो यहाँ पे भी जैसे मान लीजिए आपका वाटर मॉलिक्यूल है या मीथेन है, जैसे मीथेन मॉलिक्यूल, देखिए मीथेन का भी ऑक्टेट पूरा हुआ कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर, कितनी टोटल आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह से ऑक्सीजन का हमने ऑक्टेट पूरा कर लिया, 2 ये हो गया, और कितना हुआ, देखिए ऑक्टेट पूरा करते हैं, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करोगे, ऑक्सीजन का देखिए पूरा करना है, 2 ये हो गया, 2 4 हो गया, और 2 कितना हुआ, 6 हुआ, और 2 8 हो गया, कितना हो गया, ऑक्सीजन का पूरा 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे कार्बन का क्या ऑक्टेट पूरा है, कार्बन का हम देखेंगे कि 2 तो आपका है यहाँ पे, 2 यहाँ पे 4 हुआ, और 2 इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे, इसका ऑक्टेट कम है। इसमें कितने हैं, ऑक्सीजन में दे आर द 8 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन में कितने दे आर द ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। जब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये कार्बन आपका किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम नहीं करता, हम ये कह सकते हैं कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ही काम करेगा, इसकी तरह काम करेगा, एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको स्ट्रक्चर ऐसा बना देते हैं कि जिसके पास लोन पेयर है कह देते हैं ये बॉन्ड बनाएगा, इसको ऐसा बना लेते हैं कि 3 ऐसा बना के और इसको ऐसा रख देते हैं, और इसको ऐसा बना देते हैं, और इसको ऐसा बन जाता है। तो these extra lone pair, these electron, they are giving as a coordinate bond with this carbon atom। और जब यहाँ बनाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर से आ जाएगा, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा मानते हैं। लेकिन जब एक्टिव इसका पूरा होता है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दिस इज द शिफ्टिंग। अगर इसका पूरा करेंगे तो इनकम्प्लीट ये हो गया, नहीं इसका पूरा हो जाएगा, तो बॉन्ड से बता देंगे इसका इनकम्प्लीट होता है। तब क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में हम ये कहेंगे कार्बन का क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप आपका है, जैसे द मिथाइल ग्रुप,
और मान लीजिए इस पर ये अटैक किया है, जैसे इधर 2 इलेक्ट्रॉन ये आपका है, इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखिए, और क्या हुआ, कार्बन, देखिए इसको ऐसा लिख लिया, ठीक है ना, या इसको ऐसा दे दिया, इसको कैसा दिया, ये बॉन्ड और दे दिया, तो यहाँ पे कैसा आ जैसा पॉजिटिव सीधा सी डबल ट्रिपल बॉन्ड ओ, और जैसे आप ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये पॉजिटिव न्यूट्रल होना चाहेगा, तो ये बॉन्ड कैसा टूटेगा, ऐसा टूटेगा, और जो टूटेगा तो ये कार्बन को जो नेगेटिव चार्ज आया है उस पर अटैक करेगा, और जैसे अटैक किया तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे मिथाइल, और जैसे ही मिथाइल ग्रुप आया यहाँ पे, तो ये तो चार्ज आपका न्यूट्रल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलेगा, लेकिन इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आपका किससे बाइंड करेगा, जैसे मैग्नीशियम मेटल Mg, जो Cl आपका पॉजिटिवली चार्ज है, हम ये कहेंगे ये आपका इससे अटैक करेगा, इट इज फॉर्मिंग क्या हो जाएगा, ऐसा बनाएगा Me हो जाएगा, दिस इज C हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, दिस इज आपका MgCl हो जाएगा। अब इसके देखिए वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराया, तो वाटर मॉलिक्यूल से जब भी रिएक्शन होगा तो मेटल कार्बन में हमेशा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, कार्बन पे, तो दिस नेगेटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस कार्बन एटम, और दिस कार्बन एटम इट विल अटैक टू दिस हाइड्रोजन एटम, और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा, तो यह क्या बनेगा, MEC, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड, और प्लस क्या बन गया, MgOH, और दिस इज द C। तो देखिए इसमें एल्डिहाइड बन रहा है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं देन वी आर गेटिंग एल्डिहाइड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे देन वी आर गेटिंग एसिड, साइनाइड से, हाँ ये तो आपका एल्डिहाइड बन गया, लेकिन साइनाइड से देखते हैं क्या बनता है, साइनाइड से भी देखते हैं, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मुझे लगता है नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मान लीजिए आपने साइनाइड लिया, कौन सा लिया, HCl लिया कि वो साइनाइड लिया, मिथाइल साइनाइड लिया, एग्जाम्पल के लिए दिस इज द गिग्नार्ड रीजन मिथाइल मैग्नीशियम, अब ब्रोमाइड लेते हैं, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, क्लोराइड भी ले, जो भी आप, और साइनाइड हमने क्या लिया, Me लिया, और दिस इज द C ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो गिग्नार्ड रीजन का आपका मिथाइल ग्रुप होता है, इट इज ऑलवेज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, मिथाइल ग्रुप ऑफ द गिग्नार्ड रीजन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दे ऑलवेज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे साइनाइड में जब ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो दिस कार्बन इट इज वर्किंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, दिस न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड ऐसा टूटेगा, इट कैन अटैक टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और जैसे अटैक किया तो क्या बनेगा, देखिए दिस इज द Me के बाद C, और दिस इज द Me, और Me के बाद डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हो गया Mg हो गया, और दिस इज Br हो गया, ठीक है ना, यही हुआ। फिर क्या करेंगे, देखिए फिर क्या हो सकता है, इसका वाटर मॉलिक्यूल दे दिया, देखिए वाटर मॉलिक्यूल से क्या होगा कि आप देखिए नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे केस किसका है, दिस इज द नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, हम बिटवीन द नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन मोर देन द मैग्नीशियम, तो ये बॉन्ड आपका से टूटेगा, तो हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज इज कमिंग ऑन द नाइट्रोजन एटम, इट विल अट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, देखिए ये बॉन्ड ऐसा टूट गया, ठीक है ना। तो जैसे ये टूटा तो कैसा बन गया, Me हो गया, और दिस इज आपका C हो गया, और दिस इज आपका Me हो गया, दिस इज डबल बॉन्ड, अब क्या हो गया नाइट्रोजन, और दिस इज हाइड्रोजन एटम, एक लोन पेयर, और प्लस क्या हो गया Me हो जाएगा, दिस इज Me, और दिस इज आपका क्या हो गया Br हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा OH, ये OH आपका यहाँ पे Mg लग गया, और Br आपका दर। अब इसमें इसकी हाइड्रोलिसिस, फर्दर हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के लिए हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल में थोड़ा H+ आयन दे देंगे, तो H3O पॉजिटिव हम ले सकते हैं, दिस इज द H3O पॉजिटिव, और जब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो H3O पॉजिटिव का दिस इज द स्ट्रक्चर, आप सभी जानते हैं इसका किसका स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3O पॉजिटिव, होगा ना। तो इसकी हमेशा टेंडेंसी होती है, इट इज ऑलवेज गिविंग द H+ आयन, कौन सा देगा, H+ आयन को, तो H+ आयन को देगा, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन है, तो ये आपका बेस है, बेस कौन सा, नाइट्रोजन, इट इज द बेस, देखिए तो बेस क्या करेगा, इस H+ आयन को ले लेगा, क्योंकि ये दे रहा है H+ आयन दे रहा है, H+ आयन कहाँ से आ रहा है, दिस इज फ्रॉम द H3O पॉजिटिव,
और नाइट्रोजन एटम इट इज वर्किंग एज ए बेस। आपने अमोनिया सुना होगा कि अमोनिया सुना होगा ना, अमोनिया कैसा होता है, बेस की तरह काम करता है ना। तो अमोनिया नहीं करता, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम दे आर एक्टिंग एज ए बेस। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो आपका लोन पेयर है, चाहे वो आपका अमोनिया हो या अमोनिया ना हो, कोई दूसरा मालिक्यूल हो, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है और वहाँ पे लोन पेयर है, दे ऑलवेज एक्टिंग एज ए बेस। अमोनिया बेस है तो वो और डिपेंड करेगा उसमें कैसे ग्रुप लगे, कभी स्ट्रॉन्ग होता है कभी वीक होता है। तो दिस अमोनिया नाइट्रोजन एटम इज आफ्टर दिस हाइड्रोजन एटम, तो क्या बनेगा देखिए, एम हो जाएगा, दिस इज द सी, और दिस इज आपका सी एम ई हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपका क्या हो गया एन हो जाएगा, और दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन एटम। देखिए अब यहाँ पे नाइट्रोजन का कौन सा हो गया, 4 बॉन्ड हो गया, दिस इज द 4 बॉन्ड। हमने बताया था कि नाइट्रोजन पे जब हम एक H प्लस साइन दे देते हैं या 4 बॉन्ड बना देते हैं नाइट्रोजन के, तो आपका क्या हो जाता है, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है ना। अब सुना होगा ये क्या है, अमोनियम है, अमोनियम होता है ना, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज कब होता है, व्हेन इट इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम, या 4 बॉन्ड कोई भी हो, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन से हो। These are the maybe in the with carbon atom or other element, whenever the 4 hydrogen on nitrogen atom it is forming positive charge on the nitrogen atom। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस पॉजिटिव चार्ज देखिए 4 बॉन्ड कहाँ से, 1 2 3 4 है ना, एक पाई बॉन्ड है और 3 कैसे सिग्मा बॉन्ड। अब ये चार्ज बॉन्ड के कारण अमोनिया जो भी मॉलिक्यूल आपका बन गया अमोनियम, ये कैसा है, ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। इसे हमने बताया था कार्बोकैटायन होते हैं, दे आर अनस्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कार्बोनाइन होते हैं, दे आर आल्सो अनस्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। फ्री रेडिकल दे आर अनस्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडिकल या अनकंप्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ पे जो चार्ज है ऑक्टेट तो उसका पूरा है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज दिस एटम है और जो मॉलिक्यूल अनस्टेबल, तो बॉन्ड आपका न्यूट्रल होने के लिए कैसा होगा, ऐसा ही टूटेगा, टूटेगा ना। और यहाँ माइनस क्या निकल गया, एच निकल गया, तो हमारा क्या बचा था, वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर आ गया। तो दिस वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, ये आपका इसका लोन पेयर जो होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक कर जाएगा, कर जाएगा ना। जब ये अटैक किया तो क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे अटैक किया तो आपका दिस इज द एमी हो जाएगा और सीधा कार्बन हो जाएगा, दिस इज एमी हो जाएगा, और दिस इज आपका क्या हो जाएगा, ये आपका NH2 हो जाएगा, क्या होगा, दिस इज NH2 और NH2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, देखिए दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज बाय द लॉस ऑफ लोन पेयर। और यहाँ पे जो NH2 बन गया और नाइट्रोजन के बाद फिर से एक लोन पेयर आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड टूटने के बाद देखेंगे आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, देखिए आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, दिस बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो जाएगा और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जो आपके नाइट्रोजन के पास पहले थे, अगेन इट इज कमिंग ऑन दिस नाइट्रोजन एटम। तब क्या होगा, जैसे ही नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर आया तो हम ये कहेंगे इट इज फिर से आपका बेस की तरह हो गया, ये कौन सा हो गया, और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, इसकी कहानी वही हो गई जो आपकी वाटर मॉलिक्यूल की थी, यहाँ पर देखिए हाइड्रोनियम आयन की, क्योंकि 3 बॉन्ड ऑक्सीजन से कौन से बॉन्ड है, 3। तो 3 बॉन्ड जब भी आ जाते हैं तो इट इज आपका कैसा हो जाता है, ये इसकी तरह है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, और इसके तरह हो जाएगा तो आपके साथ H प्लस आयन को देगा, मतलब इसके अंदर क्या होगी, H प्लस आयन देने की टेंडेंसी होगी। तो देखिए दोनों चीजें हैं, H प्लस आयन की देने की टेंडेंसी भी है और दूसरा नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो दिस लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसको ले लेगा, क्योंकि इसके देने की प्रवृत्ति है और उसकी क्या लेने की, ये आपका बेस है नाइट्रोजन, इट इज बेस, ये कहेंगे ये आपका बेस है और ये क्या है, जिससे आपका एसिड, बता दिए हमने शॉर्ट में लिख दिया एसिड। तो बेस क्या करेगा, एच को ले लेगा और आपका क्या बनेगा, जिससे एमी और एमी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो नाइट्रोजन है इसके पास 3 हाइड्रोजन आ गए, क्या क्या 3 हाइड्रोजन ऑन दिस नाइट्रोजन एटम, और यहाँ पे दिस इज द ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो गया ना। अब ये फिर अमोनियम की तरह हो गया, क्या था, अमोनियम। और जितने भी अमोनियम है चार्ज स्पीशीज है, NH4 पॉजिटिव, NH4Cl, दे आर ऑल्सो डिसोसिएट होने के बाद NH4Cl को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl नेगेटिव, तो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, न्यूट्रल होना चाहिए, कैसे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव कार्बन पे आएगा। देखिए मैं बताता हूँ ऐसा क्या आएगा, Me हो गया, दिस इज द C, और दिस इज Me और प्लस क्या हो गया, दिस इज द आपका NH3, ये अमोनिया बन गया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये आपका नेगेटिव आपके पास था, नेगेटिव इसके ऊपर। तो दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे आर मेकिंग, ये क्या करेगा, नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ क्या बनाएगा, ये आपका इस तरह से बन जाएगा,
इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन मॉलिक्यूल। देखिए बन गया ना, इस तरह से कीटोन मॉलिक्यूल बन जाता है। चलिए आज स्टॉप करते हैं इसको यहीं तक। को हम बोलते हैं रेशमी मिक्सचर। लेकिन उस रेशमी मिक्सचर से अगर एक आपका मेजर बन जाए, एक आपका